157 साल पहले किसे पता था सियालकोट शहर की तंग गलियों में मौजूद इस छोटे से घर में एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो दो मुल्कों का कौमी शायर होने के साथ एक ग़ुलाम कौम को आज़ाद मुल्क का ख्वाब दिखाएगा, जिसे दुनिया आज डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के नाम से जानती है। आगे की कहानी वहां पहुंचकर। जी हाँ भैया, ये वही घर है जहाँ अल्लामा इकबाल साहब 9 नवंबर 1877 जुमातुल मुबारक इसी घर में पैदा हुए और बहुत हिस्टोरिकली ये रिच है। और साथ ही हम आपको दिखाते हैं अल्लामा इकबाल का घर अंदर से कैसा दिखाई देता है। एक व्यू हम बाहर का लेते हैं और फिर आपको अल्लामा इकबाल का अंदर वाला घर दिखाते हैं। दरवाज़े से दाखिल होते ही दोस्तों सबसे पहले आपको अल्लामा इकबाल की लाइब्रेरी दिखाई देगी। आपको पता है कि हज़रत अल्लामा इकबाल साहब किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। हाँ, ये दोस्तों 9 मरले पर मुश्तमिल है अल्लामा इकबाल का घर, जिसमें 8 कमरे जो हैं इस टाइम अब वो खुले हैं और 3 कमरे जो हैं बंद हैं। 3 पोर्शनों पर मतलब 3 स्टोरियाँ हैं इस घर की। और ये 150 रुपये में ख़रीदा गया था 1861 में। और अल्लामा इकबाल साहब के 4 भाई थे दादा के, जिन्होंने इनको ख़रीदा था। और यहीं पर अल्लामा इकबाल साहब पैदा हुए, उनका बचपन गुज़रा, यहीं पर वो खेले अपनी माँ के साथ। और उन्होंने ज़िंदगी के जो चीज़ें बचपन में इस्तेमाल की वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी हैं। और यहीं बैठकर वो हुक्का पिया करते थे अपने दोस्तों के साथ और किताबें भी लिखा करते थे। तो इस खूबसूरत से घर का आपको सर्वे करवाते हैं। ये दोस्तों वो जगह है जहाँ पर सेकंड वाइफ मुख्तियार बेगम अल्लामा इकबाल की, ये उनका कमरा है। ये कुर्सी है जहाँ पर हज़रत साहब बैठा करते थे अल्लामा इकबाल साहब। और ये वो झूला है जहाँ पर हज़रत अल्लामा इकबाल साहब जब पैदा हुए तो छोटा बच्चा जैसे झूले लेता है तो इसमें वो बैठ के खेला करते थे और झूले लिया करते थे। अब दोस्तों हम दाखिल हो रहे हैं उस हिस्टोरिकल रूम में जहाँ पर हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो चीज़ें इस्तेमाल की वो अब भी जनाब आपको देखने को मिलेंगी। उनमें सबसे पहले तो हुक्का। अल्लामा इकबाल साहब हुक्के के काफ़ी शौकीन थे। जब वो फ़ारिग वक्त होता था दोस्तों के साथ गपशप भी लगाते थे और उस दौरान हुक्का इस्तेमाल किया करते थे। और ये उनका होल्डर पिन और दवात ये है जनाब वो इस्तेमाल करते थे। और इस होल्डर की बदौलत और अपनी खुदा दाद जो उन्हें अल्लाह ने सलाहियत दी थी उसकी बदौलत उन्होंने बहुत नाम कराया। और वाहिद ये वो शायर हैं जो 2 मुल्कों के हैं, ईरान भी और पाकिस्तान भी।
और ये है वो बेड अल्लामा इकबाल साहब जहाँ सोते थे। और ये कुछ बुक्स और ये ओरिजिनल तसानीफ़ है जो पढ़ी है जनाब। मैं कहता हूँ इसमें स्पेशली थैंक्स अदा करूँगा इंतज़ामिया का, जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया और प्रिजर्व किया इनके सामान को, इनकी ज़िंदगी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं। आ जाए जनाब कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और ये है दोस्तों वो कमरा जहाँ पर अल्लामा इकबाल साहब पैदा हुए थे। हाँ जी, वो लिखा हुआ पैदाइश का कमरा। और ये उनकी पैदाइश का कमरा है। उनकी वालदा, अब उनकी वालदा के भी आपको मैं पिक दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह से पर्दे हैं और छत जो है मुकम्मल लकड़ी की बनी हुई है। ये जी इमाम बीबी वालदा थी अल्लामा इकबाल साहब की। अब जनाब बारी आती है अल्लामा इकबाल के बेटे की, तो आ जाए जनाब। जवेद इकबाल साहब की ये तस्वीर लगी हुई है और कुछ सर्टिफिकेट हैं और साथ ही मुनीब इकबाल साहब भी हैं और हज़रत साहब का एक लेटर है और उनके साइन भी हैं। ये उनका छोटा बेड है और इस कमरे में भी आप देखेंगे तो जनाब लकड़ी के दरवाजे हैं और ऊपर भी लकड़ी और गार्डर है और साथ लैंप लगी हुई है जहाँ पर हज़रत साहब पढ़ने के लिए लैंप लाजमी इस्तेमाल करते थे। अब दोस्तों हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। अच्छा दिलचस्प बात बताऊं कि ये जगह तकरीबन 9 मरले पर मुश्तमिल है और 150 रुपये में ये जगह ख़रीदी गई थी 1861 में। और अल्लामा इकबाल साहब के 4 दादा थे, उन चारों भाइयों ने मिलकर ये जगह ख़रीदी थी। एक दफ़ा आँखों पर वालदा का दुपट्टा बांधे इनके पीछे भागते हुए इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि ठोकर खाई और मुंह के बिल गिर पड़े, जिसके सबब होंठ कट गया और मुंह से खून जारी हो गया। इत्तेफाक से इसी लम्हे वालदा ज़रान खाना में दाखिल हुई और अचानक मेरे मुंह से यूँ खून बहता देखकर बेहोश हो गई। ये जवेद अपना गिरेबान चाक सफ़ा 20 जवेद इकबाल अल्लामा इकबाल की गोद में। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। सुभान अल्लाह। और ये है जनाब डाइनिंग रूम। ये उन्होंने यूरोप का वहाँ पर सफ़र भी किया था
यूरोप के क़याम के दौरान 1908 लंदन में ये तस्वीर अल्लामा इकबाल साहब की है। कई महीनों तक बीमारी में मुब्तला रहने के बाद हज़रत अल्लामा इकबाल साहब 21 अप्रैल 1938 को 60 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और इनका मज़ार लाहौर बादशाही मस्जिद के साथ है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, आमीन।